हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 18 है ये। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वी विल डिराइव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, तो ये दो टॉपिक हम करने वाले हैं। पहले मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी बताऊंगा क्या होती है, उसके बाद हम डिराइव करेंगे एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। क्या लिखा है? जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखाई देने लगेगा। बात आप समझ गए होंगे। आप इंतजार ना करें कि आप स्टार्ट करना है या नहीं करना, बस आप स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, अब मैं बोलूँगा, अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल अच्छे से नहीं देखा है, तो पहले वो वीडियो आप देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट वहीं से आगे का है जहां हम पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बिल्कुल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। चलिए अब सुनिए, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। बात ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको। पोटेंशियल में हमने क्या किया, हमने बोला एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए, और हम कहाँ तक लेके आए? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर। अब यहाँ यूनिट चार्ज के बजाय मैंने क्या लिया है, एक क्यू चार्ज है जिसको हम इन्फिनिटी से लेके आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो हमको करना होगा वर्क। मान लीजिए हमको इस पॉइंट तक लाने में डब्लू वर्क करना होगा। इससे पहले आपने क्या सीखा था? इससे पहले आपने ये सीखा था कि वर्क पर यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क होता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलिए देखिए, ये बात आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से पहले। तो वर्क कितना करना होगा क्यू चार्ज को लाने में? क्यू इंटू वी, चार्ज कितना है और उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, इतना वर्क करना होगा किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि वर्क करना हो रहा है, यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोलते हैं? यू से डिनोट करते हैं, क्यू वी, या तो आप जूल फार्मूला बोलेंगे। अब क्योंकि ये एसोसिएटेड है एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज से, इसलिए इसका फार्मूला जो यूनिट है ये भी बोली जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्यू जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, और ये है पोटेंशियल जिसकी यूनिट होती है वोल्ट, इसलिए। तो बेसिकली कोई चार्ज है, उसको इन्फिनिटी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए हैं, तो आपको जितना वर्क करना होगा उतनी ही एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो अभी अभी एक फॉर्मूला आप देख रहे थे, W इज इक्वल टू क्यू वी। कहना यह है, अगर Q है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और पोटेंशियल है 1 वोल्ट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल से एक्सीलरेट कराया जाए, मूव कराया जाए, तो जो एनर्जी होगी उसकी, उसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जैसे अभी अभी हमने U लिखा था तो यहाँ पुट कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये है 1 वोल्ट, तो ये इतने जूल के इक्वल। ठीक है, अभी देखिए, जो हमको मेनली इस वीडियो में करना है वो है एक सिस्टम की, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, कुछ नंबर ऑफ चार्जेस हैं लेके आए गए हैं, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होगी, ये करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रहे हैं आप। ठीक है,
एक Q1 चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आए हैं और कहाँ पे ले आए हैं, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसमें R1 पोजीशन वेक्टर पर लेके आए हैं। अब देखिए क्यों यहाँ, क्योंकि हम ये नहीं मान रहे कि पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब जब कुछ था ही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल खाली जगह है ये, अब जब कुछ था ही नहीं तो Q1 को किसके अगेंस्ट लेके आएंगे और किसके अगेंस्ट वर्क करना होगा, किसी के अगेंस्ट नहीं। तो इसलिए मैंने लिखा Q1 को इन्फिनिटी से यहाँ तक मूव कराएंगे। आप कहीं भी मूव कराइए, कहीं भी रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, क्योंकि अपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए जो Q1 को लाने में जो वर्क है वो कितना है, 0। ठीक है, अब देखिए Q1 पहले से आ चुका है। अब एक और चार्ज को लेके आए हैं जिसका नाम है Q2। Q2 को लेके आए हैं R2 पोजीशन वेक्टर पर। अब बात को समझिए ध्यान से, ये R2 है और ये R1 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर में कहूँ R21। ठीक है, अब आप ये समझिए Q1 पहले से था यहीं पे। अगर इस पॉइंट पर लेकर आए हैं हम Q2 को इस पॉइंट पे लेके आए हैं, तो इस पॉइंट पर Q1 की वजह से कोई ना कोई पोटेंशियल तो था पहले, हाँ या ना। तो हमने लिख दिया, देखिए ये जो R लिखा हुआ है ये है R21। ठीक है, पोटेंशियल एट R21 ड्यू टू Q1। तो हमने क्या लिखा, फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का V इजक्वल टू KQ अपॉन R। ठीक है, तो Q1 की वजह से पोटेंशियल मैंने लिखा V1, फॉर्मूला लिखा KQ, डिस्टेंस है R21 ये वाली। ठीक है, अब इस पोटेंशियल के अगेंस्ट लेके आए हैं किसको, Q2 को। तो वर्क डन कितना होगा, W2, Q2 को लाने में। Q2 चार्ज है और किस पोटेंशियल के अगेंस्ट हो रहा है, ये V1 के, जो Q1 की वजह से था। अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो आप सारा खेल समझ गए हैं। ठीक है, Q2 को Q1 के पोटेंशियल के अगेंस्ट लेके आए हैं और Q1 का पोटेंशियल कितना, इतना। तो हमने W2 लिखा इस तरह से। ठीक है, ये देखिए Q2 V1 की जगह V1 पुट किया तो W2 कितना हुआ, KQ1 Q2 अपॉन R2। ठीक है ये बात। चलिए अब एक तीसरे चार्ज को लेके आते हैं। देखिए यहाँ मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दिखाया जो था। ठीक है, आप समझ जाइएगा, ये इनके बीच में डिस्टेंस और पोजीशन वेक्टर हैं इनके। चलिए अब देखिए पहले से कौन कौन है, पहले से रखे हुए हैं Q1 और Q2। ठीक है, और एक तीसरे चार्ज Q3 को इस पॉइंट पर लाया जा रहा है। ठीक है, अब Q3 को Q1 के पोटेंशियल के अगेंस्ट ला रहे हैं और Q2 के भी पोटेंशियल के अगेंस्ट ला रहे हैं। इस पॉइंट पर जहां Q3 को लाया जाना है, Q1 की वजह से भी पोटेंशियल होगा और Q2 की वजह से भी पोटेंशियल होगा। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, उसके अगेंस्ट लेके आए हैं किसको, Q3 को। कहाँ से लेके आए हैं, इन्फिनिटी से लेके आए हैं। बात समझ के, इन्फिनिटी के बारे में मैंने पहले भी बता चुका है, तो आप वो वीडियो देखिए। अच्छा, अब ये डिस्टेंस को हमने बोला R32, इसको बोला R31। ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस R31 डिस्टेंस पर Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल, इतना, और Q2 की वजह से पोटेंशियल कितना, इतनी डिस्टेंस पर, इतना। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दिया मैंने S। देखिए ये लिखा हुआ है, तो S पॉइंट पर Q1 और Q2, वहाँ QQ लिखा हुआ है, ये है बच्चे Q1 और ये है Q2, ड्यू टू Q1 एंड Q2। ठीक है, तो ये तो Q1 की वजह से है, ये वाला फर्स्ट वन, ये है Q2 की वजह से। तो टोटल पोटेंशियल कितना हुआ S पॉइंट पर, इतना। इस पोटेंशियल के अगेंस्ट लेके आएंगे किसको, Q3 को। तो कितना वर्क करना होगा, इस बात को समझिए। अब फॉर्मूला वही है, वर्क क्या होता है, Q इंटू V। Q3 है चार्ज जिसको लेके आए हैं, V
कितना पोटेंशियल है उस पॉइंट पर, ये लिखना है हमको। तो अभी अभी हमने निकाला Q1 की वजह से था और Q2 की वजह से था, टोटल पोटेंशियल V जिसको लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। Q3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो W3 इतना आ गया, KQ1 Q3 अपॉन R31, Q2 Q3 अपॉन R32। अब देखिए, तीन चार्जेज को लाने में तीन अलग अलग वर्क करने होंगे। ठीक है, अब हम टोटल वर्क की बात करते हैं। टोटल वर्क कितना करना हुआ, W1 W2 W3। W1 0 था Q1 को लाने में, क्योंकि पहले से कोई चार्ज नहीं था। W2 इतना था और W3 इतना था। ठीक है, अब इसको ज़ीरो को आप हटा दें तो जितना वर्क करना हुआ, हमने क्या बात की, वही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। मींस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वर्क के इक्वल। मींस फॉर्मूला आया KQ1 Q2 अपॉन R21, Q1 Q3 R31, Q2 Q3 R32। एक पैटर्न आप देख रहे हैं, 1 2 1 3 2 3, समझ रहे हैं। इसी तरह से आप चौथा कोई चार्ज लेके आएंगे तो पहले जो तीन चार्ज रखे हुए हैं उनके अगेंस्ट, उनका जो भी पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल के अगेंस्ट लेके आएंगे। तो इस एक्सप्रेशन को आप n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए लिख सकते हैं। एग्जाम में जो आता है वो या तो दो चार्जेस के सिस्टम का आता है या तीन चार्जेस के सिस्टम का आता है। इससे ज़्यादा किसी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, ये डेरिवेशन हुआ और ये बहुत रेयर, काफ़ी बार पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बोलूँगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा एक्सप्लेनेशन आप पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा अच्छा आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।